यस मैम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग क्लास। तो आज जो है यूजीसी नेट दिसंबर सेशन का हमारा फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है। हम जूरिस्प्रूडेंस से शुरुआत करेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसका ऑलरेडी नेट एक बार क्वालिफाइड हो, या जो जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहा हो? हाँ जी, पूर्णिमा, पल्लवी, जोगेंद्र। मैम मैं तो अभी जस्ट ग्रेजुएट हुई हूँ, तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ प्रिपरेशन। अच्छा, अभी जस्ट 2025 ग्रेजुएशन आपका? यस मैम, इन द मंथ ऑफ जून। अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है भाई, वेलकम टू द क्लास। हाँ जी जोगेंद्र, क्या स्टेटस है आपका? थैंक यू मैम। जी नहीं मैम, अभी नहीं। अभी नहीं, ओके। पूर्णिमा? मैम अभी मेरी फर्स्ट ईयर है एलएलएम। एलएलएम फर्स्ट ईयर है। पूर्णिमा कहाँ से है आप? मैं भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान, फाइन। सत्या, क्या परस्यू कर रहे हैं अभी आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सत्या। मैम मैं एलएलएम सेकंड ईयर मैम। एलएलएम सेकंड ईयर है। कहाँ से हैं आप सत्या? राजस्थान? जी नहीं, इलाहाबाद। इलाहाबाद? अरे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अरे आइए आइए आइए, बिल्कुल बहुत सही। चलिए, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है, सीख लीजिए। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बेसिक से स्टार्ट कीजिए, आपके मास्टर्स में भी हेल्प करेगा। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर ले, ज़रा म्यूट कर ले काइंडली। क्लास के 2 नियम हैं बेसिक। पहली बात, वीडियो और माइक आपका ऑफ रहेगा जब तक आपसे सवाल ना पूछा जाए, ठीक है। सेकेंडली, इस क्लास में सिर्फ वर्चुअल सिस्टम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे और जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर क्लास का होमवर्क रहता है। मेरी क्लास ओल्ड स्कूल पैटर्न में चलती है, तो होमवर्क्स मिलते हैं और उनको नहीं करते हैं हम तो अगली क्लास में हमें सुनने को भी मिलता है। तो काइंडली क्लास को बिल्कुल क्लास की तरह फोकस कीजिएगा और ईश्वरी कृपा से दिसंबर नेट हम सभी का क्वालिफाई होगा, बिल्कुल। चलिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो ज़रा थम्स अप दीजिएगा। एक सेकेंड। हाँ जी, क्या स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स? यस मैम। वाइट दिख रही है? एनोटेशंस दिख रहे हैं जो मैं लिख रही हूँ? यस मैम, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे पहले यूनिट या फिर पहले सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। आपको सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बता दूं मैं पहले। हमारी शुरुआत जो होने जा रही है दैट इज फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस। अब हमने लॉ स्कूल के टाइम पे से पढ़ा था, लेकिन समय हो गया होगा या नहीं भी हुआ होगा, तो हमने कैसे पढ़ा होगा ये तो हम जानते ही हैं, है ना। तो उस पर हम कोई बात नहीं करेगा भाई उस बारे में। अब यहाँ पे देखो, नेट के पर्पस से ना जूरिस्प्रूडेंस को आपको इन लेंथ नहीं जाना है कि हम रेफरेंसेस का रट्टा लगाने लगे हैं, नहीं। जूरिस्प्रूडेंस का सबसे पहला पार्ट जिस पे आपको फोकस करना है, ध्यान रखिए स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान रखिएगा। पहली चीज जो आप फोकस करेंगे वो है कि भाई व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस, व्हाट वाले पैटर्न पे, ठीक। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, जूरिस्प्रूडेंशिया लैटिन टर्म है, ग्रीक टर्म है, फाउंडर कौन है, ये बेसिकली स्टडी शुरू कहाँ से हुई थी? सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये सारे, तो भाई रोमन से शुरू हुई थी। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट जहां से क्वेश्चन बनता है वो है जूरिस्प्रूडेंस है क्या। दूसरा पार्ट जहां से क्वेश्चन बनता है हमारा, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इससे इंपॉर्टेंट क्या ही होगा, डेफिनेशन पार्ट। मेजर क्वेश्चंस चंक आता है यहाँ से। राइटर्स बेसिकली स्कॉलर्स आपके ओल्पियन हैं, ऑस्टन है, ग्रे हैं, है ना। अब सवाल आता है मैम ऐसे तो लंबी फहरिस्त है, क्या करेंगे? भाई हम कीवर्ड्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास शॉर्टकट नहीं है गाइस। जो जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो अच्छा खासा स्कोर रखता है नेट में, और इसमें यहीं पर जहां हम अपनी थोड़ा सा आलस कर जाते हैं वहां पे कोई मार्क्स लेके आगे बढ़ जाता है, पहली चीज। अब डेफिनेशन के बाद क्या पार्ट मिलता है हमें इसका? डेफिनेशन के बाद आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन, जो कि थोड़ा सा डेफिनेशन का ही पार्ट है ना। सैलमन का क्लासिफिकेशन जो है, ऑस्टिन का क्लासिफिकेशन जो है वो। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके बाद मिलता है स्कोप और नेचर। इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं, कभी कभी आते कभी कभी नहीं आते, तो इसको जनरल टर्म्स में लेके चलना है आपको, ठीक। फिर आपको मेजर एक और पार्ट मिलता है जो है बुक्स। हाँ, ये भी डेफिनेशन की तरह ही थोड़ा लेंदी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्टिन, बेंथम, ह्यूगो, पाउंड, हार्ट, फुलर, मेन, इन सबकी बुक्स की लिस्ट आपको देखनी पड़ती है। ये ऐसे नाम है जो आपकी उंगलियों पे होने चाहिए, बाकियों से मुझे नहीं लेना देना,
ठीक, ये स्ट्रक्चर तो आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आपके स्कूल्स आ जाते हैं, ठीक। स्कूल्स भी एक मेजर पार्ट लेते हैं। नेट में बेसिकली एनालिटिकल स्कूल और रियलिस्ट स्कूल उनका फेवरेट है, लेकिन हम कोई भी स्कूल मिस नहीं करते हैं। स्कूल्स, स्कूल के स्कॉलर्स, ठीक है। आइडेंटिटी ना, लीगल फिक्शन जो है आपका, राइट्स, ये भी पार्ट आ जाता है। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो कि नेट के फेवरेट टॉपिक माने जाते हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? पहले तो ये बता दो मुझे, है ना, घुस रहा है दिमाग में थोड़ा बहुत भी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी जनता। यस मैम, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रही हैं आप। हाँ जी, वो मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलना है, आपको और मुझे दोनों को, ठीक है। हम स्ट्रक्चर से भटकेंगे नहीं। फाइन, अब आ जाओ, सबसे पहला फोकस होगा हमारा जो पहले क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। अब इनको कर देंगे हम डिवाइड। बिल्कुल फोकस करते चलिए क्लास में, अपने पास पेन और कॉपी रखिएगा, खाली क्लास में मत बैठिएगा कि आ गए हैं अपन बैठ जाते हैं चलो, है ना, वो काम नहीं। देखो, जूरिस्प्रूडेंस को इधर कर दो डिवाइड, ठीक। कैसे करोगे डिवाइड? ऐसे पार्ट दो। जूरिस्प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब हो जाता है या तो स्किल या फिर नॉलेज, ठीक। जूरिस का मतलब क्या होता है? लॉ। जूरिस कौन सी टर्म है, जरा कोई मुझे बताना चाहेगा? लैटिन है या ग्रीक है? यस, लैटिन है या ग्रीक है? कोई आइडिया? ये जो जूरिस्प्रूडेंशियल हम पढ़ते हैं ना, ये टर्म क्या है? मैम इट इज अ ग्रीक टर्म। ओहो बेटा, ये कैसी आंसर कर दिया? गड़बड़ हो गया। मैम हाँ, यशवीना का आंसर आया है, और किसने भी आंसर किया है? मैम प्रीत कमल। ओके, प्रीत कमल, और आई गेस पल्लवी का भी आया है। गाइस, यहाँ पे आती है पहली गलती, लैटिन टर्म है बेटा, ठीक। जूरिस्प्रूडेंशियल, जिसका मतलब क्या होता है, अगर हम इन सबको जोड़ दें जो जो आपके सामने लिखा है, दैट मीन्स आइदर स्किल और नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक। एक क्वेश्चन सॉर्ट कर लिया हमने, नंबर 1 डाल दो, ये क्वेश्चन हमारा हो गया डन। ये गलत करके हम नहीं आएंगे। स्क्रीन सभी को विजिबल है ना बेटा? जहां भी ऐसा लगे ना कि हमें नहीं दिख रहा, डू टेल मी, ठीक है। अब अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको हम स्किल ऑफ लॉ और ये दुनिया जहां की बात कर रहे हैं, तो कोई मुझे ये बताएगा, ठीक है, कि इसका फाउंडर कौन था? नहीं बताओ तो सीधा मुंह पे मना कर देना, ये हम स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल आंसर देना जरूरी ही है। तो एक और क्वेश्चन आपका सामने सॉर्ट होता हुआ, जेरेमी बेंथम, जिन्हें हम फाउंडर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम स्कूल्स को पढ़ेंगे। देखो, जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में क्या है? एक एनालिसिस है लीगल कॉन्सेप्ट्स का। लीगल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? ये जो अभी आपने लिखे थे, राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गए, ये सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। लीगल सिस्टम हो गए, ये लीगल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुए हैं, इन सब का जो एनालिसिस है वो जूरिस्प्रूडेंस है। इसको लोग ग्रामर ऑफ लॉ भी कहते हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा रेंडमली कि इसे ग्रामर ऑफ लॉ क्यों कहते हैं भाई? ऐसा व्याकरण, विधि की व्याकरण क्यों भैया? हाँ जी, कोई भी, ओपन फॉर ऑल है, हैंड रेस करके आंसर करो तो मुझे नाम भी याद हो जाएंगे आप लोगों के। ग्रामर ऑफ लॉ क्यों? जो आंसर आए दिमाग में बिल्कुल वो बोलना है। यहां पे जवाब देना जरूरत है, सही गलत वो मैं देखूंगी, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। हाँ जी, वाई वी कॉल इट ग्रामर ऑफ लॉ? राहुल, सत्या, अश्विन, जोगेंद्र, पल्लवी, प्रीत कुमार और पूर्णिमा। यस, पता सबको है। अभी फ्रेश ग्रेजुएट कहाँ गई हमारी? बिल्कुल अभी अभी जून में आई है, जो आज जो है उसको पकड़ा जाएगा। हाँ जी बताएं गाइज, मेरी क्लास ना मोनोलॉग नहीं रहती, इट हैज टू बी अ डायलॉग। प्रीत, पूर्णिमा बेटा अनम्यूट करो। यस यस यस, समवन सेइंग समथिंग। Ma'am, because it has got various legal rules which we apply in different set of laws. Okay, it has legal meanings which we apply different set of laws. Nice, very good. और Ma'am, because it is the philosophy behind the law. तो फिर ये तो दूसरा ही आंसर लेकर आ गए अपन यार।
ये तो गलत बात हो गई। फिलॉसफी कह दिया गया है, हम पूछ रहे हैं ग्रामर ऑफ लॉ क्यों कहा जाता है। हाँ जी भाई, सत्या, योगेंद्र भाई, मुझे लड़कों के जवाब क्यों नहीं आ रहे? ऐसा ऊपर से जा रहा है क्या सब कुछ? हाँ जी, इसको ग्रामर ऑफ लॉ इसलिए कहते हैं बिकॉज बिना ग्रामर के हम शब्द स्टेटमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। वैसे ग्रामर उतना ही, ग्रामर बेसिक फंडामेंटल पार्ट होता है। लॉ को समझते ही हम जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई किसी देश में जो है कानून बहुत बारबैरिक है, बिल्कुल ना, बिल्कुल दुनिया जहाँ के कट्टर कानून है। किसी देश में बड़ा रिफॉर्मेटिव सिस्टम चलता है ना, कोई देश बड़ा लीनियंट है। क्यों? उनका लीगल सिस्टम समझते हैं हम उनका लीगल सिस्टम समझते हैं कि भाई वहाँ ऐसा क्यों है और यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। हम क्यों रिफॉर्मेटिव की बात करते हैं। फाइन, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये जूरिस्प्रूडेंस से ही तो आ रही हैं बेटा राजा, ये और कहाँ से आ रही हैं? गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस क्या है भैया? वो लीगल कॉन्सेप्ट्स का, लीगल सिस्टम का एनालिसिस करता है। ठीक है, आप नॉलेज ऑफ लॉ तो ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करोगे भाई? इसको एप्लीकेशन भी तो करना है, तो बिना ग्रामर के अप्लाई कैसे करेंगे आप? मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना जनता? हाँ जी, यस, नो, नहीं समझ में आ रही, नहीं समझना। अब एक सवाल बहुत कॉमन है, अधिकतर आता है नेट में। सवाल यह है कि जूरिस्प्रूडेंस एज अ सेपरेट ब्रांच, जूरिस्प्रूडेंस एज अ सेपरेट ब्रांच जो नॉलेज की है, वो भाई कहाँ से शुरुआत हुई थी? हाँ जी, तो इसकी शुरुआत हुई थी, अभी हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हैं। आप ये मत सोचिए कि अरे मैम क्या पढ़ा रही, बिल्कुल निश्चिंत होके बैठिए। जो समझाती जा रही हूँ, जो मार्क करती जा रही हूँ ना, उसको दिमाग में चिपका के बैठो, पक्के से क्रॉस होना है अपना नेट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज, जिसकी पढ़ाई जो है ना, वो शुरू हुई थी रोमन्स के थ्रू। फर्स्टली स्टार्टेड विद दी रोमन्स। क्लियर हुई बात? यस। अब जूरिस्प्रूडेंस में आता क्या क्या है, मैंने जो अभी जो लिस्ट बनाई थी ना, उस लिस्ट पे थोड़ा सा फोकस कर लो। तो इसमें आते हैं सोर्सेस, इसमें आते हैं स्कूल्स, है ना, एज कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें आते हैं लीगल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें क्या क्या रहता है आपका? कोई बताना चाहेगा? व्हाट वी टोटली मीन बाय लीगल कॉन्सेप्ट्स? क्या क्या आते हैं लीगल कॉन्सेप्ट के अंदर? कुछ भी? आंसर, लीगल कॉन्सेप्ट्स में आते हैं आपके राइट्स, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ओनरशिप, पोजेशन, ये सब लीगल कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। ठीक, देन लीगल थ्योरी, ये सारा कंटेंट है आपका किसका? जूरिस्प्रूडेंस का। ठीक, अब आपको यहां तक कितनी बात किसको समझ में आई और किसको बिल्कुल भी नहीं आई? स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ मुझे जरा, बिल्कुल बिल्कुल बिना हिचके, बिना सोचे समझे कि मैम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। हो भी सकता है कि नहीं आए, हो भी सकता है कि नहीं आए। हाँ जी, कीर्ति, सत्या, अश्विन, राहुल, पूर्णिमा, प्रीत, पल्लवी, गाइस रिस्पॉन्स? मैम अंडरस्टूड। ओके, कोई ब्रीफ करना चाहेगा? मैंने अभी क्या डिस्कस किया है लास्ट 5 मिनट्स में? यशवीन का मुझे आ गया। यशवीन बेटा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। जो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो वो टेक्स्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ब्रीफ करना चाहेगा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? बिल्कुल जनरल, अपनी भाषा में जो समझ में आया हो उसे। यस, सत्या। मैम सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मैम अभी आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताई और स्कूल्स और सोर्स बताए। बेटा स्कूल्स तो बताई नहीं मैंने अभी, इंट्रोडक्टरी पार्ट बिल्कुल बताया है मैंने। जैसे कि ये फादर वगैरह। ठीक है, फाउंडर जो हो गया उसका, ठीक है। फाउंडर कौन था भाई? बिल्कुल, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ज़रा ऐसे पार्ट की तरफ चलो जो तुम लोगों को नापसंद है बिल्कुल, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं अपन। आ जाइए डेफिनेशन वाले पार्ट की तरफ। अब देखो,
इसमें समस्या कहाँ पर है कि मैम डेफिनेशन तो बहुत है, हाँ बिल्कुल है, हम याद भी करेंगे और उसको याद रखेंगे भी, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ ग्रे की बात करेंगे अपन। ग्रे क्या कहते हैं, देखो ये जितने भी स्कॉलर्स हैं ना आपके सामने, इन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस के थ्रू जूरिस्प्रूडेंस को समझाने का प्रयास किया है। अब आप कहो कि मैम सबकी डेफिनेशन अलग अलग क्यों है, कि बेटा रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, हर व्यक्ति ना एक कॉन्सेप्ट को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझता है। अगर मैं एक सवाल पूछूंगी तो मुझे उसके 4 जवाब आएंगे यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि आप अपनी भाषा में समझाइए तो 4 तरीके से आंसर आएंगे। सेम डेफिनेशंस के साथ कॉन्सेप्ट होता है कि भाई किसी को उसमें कुछ दिखा और किसी को उसमें कुछ क्रिटिसिज्म दिखा, ठीक है ना, किसी को उसमें कुछ और अच्छाई दिखी, किसी ने उसे सपोर्ट किया, किसी ने क्रिटिसाइज करके नई डेफिनेशन बना दी, लो भाई ये हमने दी है। ऑस्टिन ने दी, सैलमन ने कहा नहीं नहीं तुम पता नहीं क्या बात कर रहे हो, ये हमारी है। ओल्पियन ने कहा नहीं तुम पता नहीं कौन सी बात कर रहे हो, हमारी डेफिनेशन लो। इस तरह से डेफिनेशन जो है वो केटर अराउंड होती हैं, और नेट का फेवरेट क्वेश्चन है डेफिनेशन से पूछना। चलो सबसे पहले जॉन चिपमैन ग्रे की बात करते हैं। अब ग्रे क्या कहते हैं, ग्रे कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इट इज साइंस ऑफ लॉ, ठीक है, सिर्फ फोकस करो इस पे, इट इज साइंस ऑफ लॉ, ठीक। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस ऑफ लॉ है। द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन दोस रूल्स। बेसिकली ग्रे क्या कहते हैं कि भाई इसको हमने साइंस ऑफ लॉ कह दिया है, इसमें क्या है भाई, रूल्स का प्रॉपर आपने ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। मैंने बता दिया क्लास के स्टार्टिंग में मेरी क्लास के क्या नियम होते हैं, फाइन, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया रूल्स का, जो कि उसको बैक कौन करता है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कोर्ट के प्रिंसिपल्स, ठीक, कोर्ट्स और प्रिंसिपल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही भाई, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि ग्रे साहब क्या कह रहे हैं। तो ग्रे की डेफिनेशन याद करने के लिए हम साइंस ऑफ लॉ पे फोकस करते हैं, ठीक, और किसी चीज पे फोकस नहीं करना। जॉन चिपमैन ग्रे, साइंस ऑफ लॉ, फाइन, इतनी बात समझ में आई। चलो अब होलैंड साहब आते हैं। होलैंड साहब का कहना क्या है, होलैंड साहब कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। भाई इन्होंने अलग ही बात कर दी है, भाई अब बात करिए तो अपन समझेंगे भाई क्यों की ऐसी बात। इन पॉजिटिव लॉ, ये शब्द किसी ने कभी सुना कहीं, पॉजिटिव लॉ, यस, व्हाट इज पॉजिटिव लॉ? अरे जो मन में आंसर आए वो बोल दो, ओपन प्लेटफॉर्म है। यस जनता, हम तो यार जान खा जाते थे फैकल्टीज की। हाँ जी भाई, व्हाट इज पॉजिटिव लॉ? जो आंसर आ रहा हो दिमाग में, हाँ भाई बताओ क्या होता है पॉजिटिव लॉ? जैसे कि यू हैव रूलर एंड रूल्ड के, सो उसने फॉर्मेशन दी थी प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव लॉ, जिससे मोरालिटी और लॉ को अलग किया था उसने। मोरालिटी, लॉ इज द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ रूल्स। अच्छा जी, लॉ इज द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ रूल्स, फाइन। तो सिंपल आम शब्दों में पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल रैंडम वर्ड्स में, सभी ट्राई करो भाई, ऐसा कोई टिपिकल सवाल नहीं पूछा गया है। जी जी जी, एक बार रिपीट कीजिए आपकी आवाज। लॉज विच आर मेड बाय ह्यूमंस, ठीक है, फाइन। और भाई और कोई? मैम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल नेगेटिव लॉ है, अच्छा, नेगेटिव लॉ है, और डीपीएसपी पॉजिटिव लॉ है। फंडामेंटल राइट नेगेटिव लॉ है और डीपीएसपी पॉजिटिव लॉ है। इसके पीछे का कोई रीजन जो भी मन में आ रहा हो, आपने ऐसा क्यों बोला, मतलब क्या दिमाग में आया आपने? यस, ये पता नहीं है। अरे देखो आंसर आया है। इट इज बिकॉज मैम ये जो अभी बोला कि फंडामेंटल राइट्स और नेगेटिव राइट्स, बिकॉज ये स्टेट को, मतलब स्टेट को नेगेटिव पावर देता है, इट इज अगेंस्ट द स्टेट टू वांट्स टू डू समथिंग। ओके, एंड DPSP is basically a positive obligation from the state to perform certain acts for the welfare of the citizens. That's why that is a positive one. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब समझ लो, बहुत बढ़िया कहते हैं पार्टिसिपेशन गाइस, एक्सीलेंट सभी को।
अब देखो, जब हम पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं, अभी सिर्फ पॉजिटिव लॉ की बात कर रहे हैं, अभी अपन और किसी व्यक्ति को डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। पॉजिटिव लॉ का मतलब है बेसिक जनरल, मतलब है रूल्स, समझ रहे हो, यानी लीगल रूल्स। और जनरल करूं, एग्जिस्टिंग लॉज। मैं ये बात नहीं करूंगी आपसे कि लॉ कितना अच्छा होना चाहिए, लॉ कैसा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे बात करता है, यानी क्या एग्जिस्टिंग लॉज हैं, क्या लीगल रूल्स हैं, दैट इज व्हाट पॉजिटिव लॉ इज, ठीक है। क्या है अभी, अब होलैंड क्या कहता है, होलैंड बेसिकली कहता है कि फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ की, यानी जो प्रिंसिपल्स या स्ट्रक्चर है ना, वो कॉन्क्रीट डिटेल्स पे आपकी बिल्कुल करेंट में समस्याओं पे फोकस करते हैं, बस बात खत्म। हम कोई इमारती बातें नहीं करते, हम आइडियलिस्टिक बातें नहीं करते। उनका बेसिक पर्पस क्या है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पे, लीगल रूल्स पे, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन पे फोकस करता है, उसकी फॉर्मल साइंस है, बस बात खत्म। अब यहाँ पे हम साइंस अभी पढ़कर आए हैं, किसने बोला, चिपमैन ग्रे ने, साइंस ऑफ लॉ है। होलैंड आगे बढ़ गए, उन्होंने क्या बोल दिया, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। दो स्कॉलर्स याद हुए कि नहीं हुए, हाँ या ना? यस मैम। तो अगर मैं कहूं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, तो उसका स्कॉलर कौन होगा? जॉन ग्रे। भाई ग्रे याद कर लो, अपन इतना लंबा क्यों जाए, ठीक, ग्रे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर मैं कहूं फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है, यस, एक्सीलेंट। ये ऐसे ये याद करना है, यही है कॉन्सेप्ट, ऐसे ही निकलता है नेट, कोई अलग से नया शोरबा, नया जो है कोई मंत्र नहीं है बच्चा। आपको बेसिक चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, सिंपल करना, और नेट अपना क्रॉस पता भी नहीं चलता। और हम जो है वो आता है अपनी क्या रिजल्ट जो आता है उसमें नीचे लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर XXYYZZ। तो चलिए, अब ग्रे और होलैंड ने साइंस की बात कर ली, थोड़ा सा सेलमन की तरफ आ जाओ, थोड़ा सा सेलमन की तरफ अपनी दृष्टि को घुमाइए और देखिए जॉन सेलमन साहब क्या कहते हैं आपसे। साहब कहते हैं कि साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। अब इन्होंने पॉजिटिव की तो बात छोड़ दी, ये अपना नया गाना लेकर आ गए, अपन सुनेंगे भाई इनका भी। ये कह रहे हैं सिविल लॉ, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी है, अगर समझ में ना आए तो बच्चा टोक देना, कोई दिक्कत नहीं है। द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, ये भी साइंस की बात कर रहे हैं, एक और बंदा जुड़ गया है, ठीक है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, सिविल लॉ की बात कर रहे हैं। उधर पॉजिटिव लॉ हो गया, उधर लॉ हो गया, इधर फॉर्मल साइंस हो गई, इधर सिर्फ साइंस है। अब सिविल लॉ क्या होता है भाई, ये समस्या नहीं है। हाँ जी, आंसर आप ही लोग करोगे भाई, अभी तो इतने अच्छे आंसर आ रहे थे मेरे पास। हाँ जी बताओ। यस, प्रयास बिना नहीं होगा काम। Civil law is basically a dispute between individual and an organization or other private individual. इतना कॉम्प्लेक्स चाहिए होता तो मैं ही बता देती। बहुत सिंपल सॉर्टेड वे में बात करो अपन, तो अपन इतनी कॉम्प्लेक्स बात करेंगे ही नहीं। हाँ भाई। Ma'am, maybe the law for the society, the first set of principles, because earlier there was no distinction between civil and criminal law. Okay, so all the excellent. rights and obligations were created and under the name of civil law only. ठीक है ठीक है ठीक है, सिविल लॉ, बढ़िया बढ़िया, आंसर अच्छा आ रहा है मुझे। भाई आगे दो आंसर आए मेरे पास, तीसरा कहाँ है? सिविल लॉ बेसिकली क्या है, चलो इधर देखो, फोकस करो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट पार्टिसिपेशन गाइस। सॉरी कलर जो है अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, सिविल लॉ बेसिकली रूल्स हैं जिन्हें एनफोर्स कराता है कोर्ट। किस पे एनफोर्स कराता है, किस पे एनफोर्स कराएगा? स्टेट पे, सोसाइटी पे। सिविल लॉ क्या है? वो बॉडी ऑफ रूल्स हैं जो कि कोर्ट एनफोर्स कराता है स्टेट पे, उन्हें हम सिविल लॉ कह रहे हैं भाई। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, सैलमन की समस्या क्या थी ना, अभी आप देखिए, सैलमन यहाँ पर रुके नहीं, ठीक। सैलमन का ये कहना था, पहली बात तो कि जो जूरिस्प्रूडेंस है इसमें सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं जो कि कोर्ट्स
अप्लाई करते हैं एक लीगल सिस्टम में, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी ही बात करें और कोई बात नहीं कर रही है। अब इन्होंने डिस्टिंक्शन कर दिया, इन्होंने अपनी डेफिनेशन को सैलमन साहब ने दो तरीके से बांट दिया। वो दो तरीके कौन से थे? देखो, बहुत 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 गंदा गंदा हो गया, साफ कर लें थोड़ा सा अपन। देखो, इनका ये था, एक तो जेनरिक सेंस था, एक स्पेसिफिक सेंस था, ठीक। जेनरिक और स्पेसिफिक में इन्होंने क्या किया? जेनरिक सेंस का मतलब है बेटा ब्रॉडर टर्म, जेनरिक सेंस का मतलब है ब्रॉडर टर्म। ब्रॉडर टर्म में यानी इन्होंने कह दिया कि इसमें सारे रूल्स हैं जो कि प्रिंसिपल्स हैं जो कि कोर्ट्स अप्लाई करता है लीगल सिस्टम में। स्पेसिफिक सेंस में इन्होंने क्या कहा कि भाई ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि ओनरशिप, जैसे कि लायबिलिटी, राइट्स एंड लायबिलिटी, जैसे कि पोजेशन, समझ रहे हो, इन्होंने इस तरीके से इसको फर्दर डिस्टिंग्विश कर दिया कि इन्होंने किया ये भाई सारी खिचड़ी सैलमन साहब की थी, ये जो सारी खिचड़ी पकाई गई थी ना, ये सैलमन साहब की थी। तो जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस है, जेनरिक यानी जनरल जूरिस्प्रूडेंस, उसमें क्या क्या है भाई? उसमें उन्होंने सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस डाल दिया, ठीक है ना, यानी लीगल सिस्टम के जो भी कंटेंट है, लीगल हिस्ट्री जो है आपकी, ठीक है, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन कह दिया। क्यों? क्योंकि ये लीगल सिस्टम के फ्यूचर से भी डील करता है। आप आज जो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे उससे आपके आउटकम जो है वो फर्दर जो है फ्यूचर को डिफाइन करेगा। स्पेसिफिक सेंस में कहा कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर पोर्शन जो कि है ओनरशिप, लायबिलिटी, इन सब पे अप्लाई करता है, ठीक। तो क्या है भाई? जनरल, स्पेसिफिक, दो तरीके से क्लासिफाई हुई डेफिनेशन किसकी? सैलमन की। सैलमन की डेफिनेशन क्या कहती है? फर्स्ट प्रिंसिपल है सिविल लॉ का। अब आ जाओ वापस से सब लोग, ये बताओ जरा कि साइंस ऑफ लॉ किसने कहा है इसे? हु सेड साइंस ऑफ लॉ है? ग्रे। पहला एक आंसर आ गया, ग्रे। आपका ऑफिशियल नाम क्या है? आप यमराज जी जुडिशियल के नाम से ज्वाइन करते हैं, अपने ऑफिशियल नाम से कृपया करके ज्वाइन किया कीजिए क्लास को, है ना, मैंने कई बार कहा, मेल अपना जो नाम है ना, आईडी नेम, उसे चेंज करके ज्वाइन कीजिए। मैम फिर वो पहचानते नहीं है कोई? पहचानते नहीं? आपका नाम क्या है? मतलब मेरे दोस्त पहचानते नहीं। अच्छा, दोस्त भाई मेरा पहचानना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे मेरे हिसाब से। हाँ जी, अपना ऑफिशियल नेम बताएं। मैम योगेंद्र कुमार मिश्रा। हाँ, तो योगेंद्र जो है, बहुत सही, थैंक यू। तो योगेंद्र जी जो हैं, ग्रे आंसर आ गया, ठीक। अब अगर मैं कह रही हूँ जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, तो भाई किसने कहा ये? सॉरी, किस? हाँ, एक आंसर आया मुझे, पल्लवी बोलना बेटा दोबारा से, कौन था? हॉलैंड, ठीक है। सैलमन ने क्या कहा? फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। 3 स्कॉलर, 3 डेफिनेशन जो की हैं बिल्कुल सिर से ऊपर, लेकिन तीनों याद हो गई। अब आगे बढ़ो, अभी वो एक बंदा अपना फेमस वाला बंदा, उसको तो मैंने उठाया ही नहीं डिस्कशन के लिए। अब आगे आओ, ये कहते हैं ओल्पियन साहब। ओल्पियन साहब आपसे क्या कहते हैं? द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ द जस्ट एंड द अनजस्ट। अब बिल्कुल अलग डेफिनेशन हो गई। इतनी जैसे जो पढ़ रहे थे वो तो बिल्कुल इसके, तो ओल्पियन साहब ने मजा ही बांध दिया बिल्कुल। अब देख लेते हैं, देखो ओल्पियन साहब क्या कहते हैं? इट इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। आप में से कोई भी जिसको इसका बिल्कुल साधारण या अपने मतलब में कोई भी अर्थ समझ में आया है वो बता दे, जो भी है, सब कुछ वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी भाई। Earlier there was no distinction between human-made laws and divine laws. Every law was considered to be divine. Then there was intervention of man-made laws. So according to Ulpian, jurisprudence is observation of things human and divine, and the knowledge of what is just and unjust, like what is barbaric and what is not barbaric, like the punishments the kings used to give in the early times. According to their whims and fancies, there was no uniform sort of punishment for a uniform crime. Nothing was crisp and laid down in a written form. So jurisprudence includes both the concepts. From where did this law come, which we now study, and how did it evolve? ठीक है, बहुत शानदार प्रीत, एक्सेलेंट। अदर देन प्रीत, हाँ जी, प्लेटफॉर्म ओपन है गाइस। एक आंसर तो मेरे पास आ गया है, एक और चाहिए, फिर जो है मेरा आंसर आएगा।
ये सारे कीवर्ड्स हैं भाई, है ना। बताओ भाई, ऐसा नहीं है किसी को भाई आए ना कुछ तो समझ में आया होगा। ह्यूमन लिखा है, डिवाइन लिखा है, जस्ट लिखा है, अनजस्ट लिखा है। नहीं बताएंगे हम, कर लो आप कुछ भी, है ऐसा है सीन क्या? यस, अदर देन प्रीत आई एम वेटिंग स्टिल। देखो, अरे भाई तुम लोग डरते क्यों हो आंसर देने से? ये वर्चुअल क्लास है, ये जो है वर्चुअल क्लास है आपकी, फिर मैं थोड़ी ना आ जाऊंगी वहां पे। अनुपमा, सत्या, योगेंद्र, पूर्णिमा, राहुल। बेटा राहुल तेरी आवाज नहीं सुनी। अच्छा मैम नहीं सुनाएंगे। अनुपमा चलो आप सुन लो, किसी की नहीं सुनी, मेरी आवाज सुन लो। देखो उल्पियन का कॉन्सेप्ट क्या था, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। उल्पियन ने कहा कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ऑब्जर्वेशन है ह्यूमन एंड डिवाइन का, ठीक है, ह्यूमन एंड डिवाइन का, या फिर आप ये मान के चलिए कि ये वो नॉलेज है जो कि जस्ट और अनजस्ट की बात करती है। यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं, एथिकल, है ना, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं। हम लॉ को सिर्फ अभी तक क्या पढ़ते चले आए, लीगल रूल्स है भैया, लीगल रूल्स है मानना है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे जो उल्पियन बेसिकली रोमन जूरिस्ट है, ये इन्होंने क्या कहा, इनका जो इंक्लिनेशन है वो किसकी तरफ है कि भाई टेक्निकल एस्पेक्ट की बात तो ठीक है सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोरालिटी की बात भी तो कोई करो भैया, फिलॉसफी की तो बात कोई करो, ये कर रहे हैं वो बात, ठीक है। इनका कहना है कि भाई आपको ना फिलोसफिकल और मोरल डायमेंशन से देखना है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस आपका क्या है, बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस आपकी एक तरह की ऑब्जर्वेशन है, क्या मैन मेड है, क्या सुपर, सिर्फ अकेला ह्यूमन तक हम रिस्ट्रिक्ट नहीं है, हम एक डिवाइन पावर, एक ऑलमाइटी की भी बात कर रहे हैं, एक सुपरनेचुरल की भी बात कर रहे हैं, ठीक। तो बोथ डिवाइन और ह्यूमन मैटर, जस्टिस करने के लिए ना ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप ये भी तो देखो लॉ सही है या गलत है, लॉ मोरल है कि नहीं है, टेक्निकलिटी पे ही जिंदा रहेंगे क्या भाई? मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? कोई ऑब्जेक्ट करना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। हाँ भाई, अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप ना कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उल्पियन की डेफिनेशन किसी को समझ में आई यहां पे? चलो बताओ। अदर देन प्रीत, योगेंद्र, सत्या, राहुल, पूर्णिमा, अनुपमा, चलो। मैम अच्छाई और बुराई के बीच जो अंतर करता है उसे विधि शास्त्र कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मोरालिटी की बात आ गई। सत्या? सॉरी मैम, नहीं हो। अच्छा नहीं हुआ तो बेटा नहीं बोलना, जब मैं इतनी देर से कह रही हूँ। यहाँ पे हाँ कहने की मजबूरी नहीं है, अपन स्कूल में नहीं है, यहाँ पे ना कहो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कहो। जब फर्स्ट क्लास में आप इतना हेजिटेट करोगे ना तो आगे हम यहाँ बैठे क्यों हैं भाई? अपन नेट क्लियर करने बैठे हैं, कंफ्यूजन रहेगा तो क्लियर नहीं होगा, 4 ऑप्शन आएंगे वो रुला देंगे अपन को। उल्पियन कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस ह्यूमन, एक मैन और एक सुपरनैचुरल, दोनों का ऑब्जर्वेशन है, सही क्या है, गलत क्या है, मोरल क्या है, फिलोसफिकल क्या है, इन सब का जो है इस सारी नॉलेज यूज करके तब जस्टिस की जाएगी, तब न्याय होगा, वही जूरिस्प्रूडेंस है। समझ में आई बात? ठीक। तो ध्यान रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस क्लास में यस कहने की विधि नहीं है कि ना आए हमारी ड्यूटी है यस कहना, नहीं है ये स्कूल, है ना। यस नहीं कहो जब तक दिमाग में ना चिपक जाए, जब दिमाग में चिपक जाए तब यस कहिए, ठीक है ना। मुझे कोई वो नहीं चाहिए अवार्ड कि बस मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया ना, दैट इज माई अवार्ड, फाइन। इस चीज को फिक्स रखिए। तो अब वापस से साइंस ऑफ फॉर्मल, यस, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, हॉलैंड। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ, सैलमन। सैलमन ने क्लासिफाई किया है
जूरिस्प्रूडेंस को कितने टर्म्स? जनरल, स्पेसिफिक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जस्ट एंड अनजस्ट, ओल्पियन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अरे भाई क्या बात है, तुम लोगों का परफॉर्मेंस बिल्कुल मजा ही आ गया। ऐसे परफॉर्म करो भाई, ये होता है सिस्टम। चलिए सर, अभी मेरे प्रिय नहीं आए हैं यहाँ पे, जिनकी डेफिनेशन बहुत सही लगती है मुझे, अभी वो नहीं आए हैं। पहले सिसेरो को देख लेते हैं। सिसेरो, अब साइंस की बात यहाँ पे देखो, जरा फोकस करो। यहाँ कोई अब साइंस की बात नहीं कर रहा, आप कोई टेक्निकलिटी की बात नहीं कर रहा, अब सब आ गए हैं, मोरालिटी, इथिक्स, फिलोसफी, ये सारी बात करेंगे। देख लो सिसेरो क्या कहते हैं। सिसेरो बेसिकली आपसे ये कहते हैं कि सिसेरो डिफाइंस ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। क्या कहना है सिसेरो का? ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है ना लॉ का, वही है ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिलोसफी पे आ गए बिल्कुल। फिलोसफिकल होता क्या है? किसी को पता है फिलोसफी क्या होती है? जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति नहीं समझ पाता। नहीं, ये तो बहुत ही एक तरफा आंसर हो गया। चलो फिर भी मान लेंगे इसको। Basic, among the basic foundation and constitutional essence of anything is the philosophy behind it. देखो सिसेरो का कहना क्या है, इस एक लाइन का कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन है वो समझाते हैं। सिसेरो ये कहते हैं कि जो आपका लॉ है या जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो सिर्फ इस बात पे नहीं इंक्लाइंड है कि आपने कितने लीगल प्रिंसिपल्स को इकट्ठा किया है, कौन से लीगल रूल्स लगाए हैं। ये बच्चा म्यूट कर लो भाई, जो नहीं बोल रहे हैं अभी म्यूट कर लो। किनका माइक अनम्यूट है भाई? यस फाइन, चलो फोकस करो। सिसेरो का कहना क्या है? सिसेरो का कहना ये है कि ये जितने भी लीगल रूल्स हैं, ये तो बड़ा नैरो कॉन्सेप्ट लेकर आ गए, तुम छोटा बात कर दी यार। हम तो बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हम तो फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं वैल्यूज की, कि लॉ क्या वैल्यू अपहोल्ड कर रहा है आपका, ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स की, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, बट लीगल प्रिंसिपल को हम फंडामेंटल जस्टिस में और मोरालिटी के साथ कैसे कंबाइन करें, ये कैसा आटा मारें कि भाई जो हमारा डो बने वो बिल्कुल परफेक्ट बने। समझ रहे हैं? ये सिर्फ टेक्निकलिटी तक लिमिटेड नहीं है। इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो बड़ी नैरो सेंस की बात हो गई है, हम तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम तो वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जस्टिस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और मोरालिटी को साथ में लेकर चलो ना भाई। इतनी सी लाइन का ये मतलब है बेटा, समझ में आई मेरी बात? अब नेट के मतलब से समझ लो, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, बात खत्म। फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ की बात कौन कर रहा है? हाँ जी, सिसेरो, बस ये है नेट का। ये थी, बाकी थी ज्ञान की बात है, ये थी मतलब की बात। तो नेट के लिए आपको फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इज सिसेरो। ठीक, यहाँ बैठे बैठे 6 स्कॉलर्स आज ही खत्म हो गए हमारे। ठीक, खत्म नहीं हो गया मतलब रिवाइज कर लिया। आ जाइए डीन साहब की बात करते हैं। डीन रूस्कोपाउंड, कोई मुझे बताएगा जो अभी अभी लॉ ग्रेजुएट हो या फिर उसे याद हो, कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं रूस्कोपाउंड साहब? कभी सुना हो इनके बारे में? हम सोशियोलॉजिकल। अरे क्या बात है, कौन था भाई ये? नाम बताना जरा। हाँ जी, योर नेम प्लीज। मैम कमल मैम। प्रीत राइट? प्रीत कमल। यस प्रीत, इज इट फाइन? आई एम नेमिंग यू एज प्रीत। ओके, सो यस, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अब रूस्कोपाउंड साहब की समस्या क्या है, उस समस्या को समझो बेटा, है ना। इनका जो दर्द है वो भी देखते हैं अपन। इन्होंने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है, ठीक है, डिनोटिंग द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड और एनफोर्स्ड बाय पब्लिक एंड रेगुलर ट्रिब्यूनल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बहुत लंबी कहानी कह दी इन्होंने। बेसिकली हर लीगल इशू जो है ना, इसको समझो इस डेफिनेशन को, हर लीगल इशू आपके सोशल कंटेक्स्ट में छुपा हुआ है। सोशल कंटेक्स्ट में आपका हर लीगल इशू छुपा हुआ है, ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का फोकस कहाँ होना चाहिए? लॉ, यस, एक्सीलेंट गाइस। अब जरा प्रैक्टिकल बात कर लो, जरा किताबी बातें नहीं करते यार 2 मिनट। एक बात सोचो, हमारे यहाँ लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं?
अराउंड 106 108 के आसपास है ना, 106 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्स बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ये तो हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के। क्रिमिनल लॉज में कितने अमेंडमेंट हुए? पूरे के पूरे क्रिमिनल लॉज चेंज हो गए, है ना, अभी नए आए हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह ये सब। ये क्यों हुआ है, क्या मैं जान सकती हूँ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इतनी पूरी खिचड़ी पकाने के पीछे? मैम, because the function of law is social engineering. अरे यार मुझे किताबी बात नहीं चाहिए, प्रीत होल्ड ऑन, किताबी बात नहीं, जनरल बात बता। मैम देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसके वैल्यू कम हो गए थे। चलिए ठीक है, एक और सिस्टम याद रखो भाई, हैंड रेस करके काम करना है अपन को, किसी को कट थ्रो नहीं करना है। बिल्कुल सही आंसर, सही है, देश हाल से, है ना। सोशल इंजीनियरिंग जो आपने बात कही, बेटा सुनो सभी लोग, लॉ का काम ना सोसाइटी को से अलग हट के नहीं किया जा सकता। अगर आपके समाज में क्राइम्स जो हैं वो डायनेमिक नेचर के हो रहे हैं ना, वैरायटी लेके जा रहे हैं, तो आपके लॉ को भी चेंज होना पड़ेगा। एक बात बड़ी सिंपल सी है, पानी होता है ना, पानी अगर उसको, बारिश हो रही है अभी आजकल, है ना, बहुत बारिश हो रही है, जहाँ पानी रुका रहता है, एक दिन ठीक है, 2 दिन, कुछ दिन बाद क्या होता है, स्मेल आने लगती है उस पानी से, है ना। वो जो पानी है ना वो स्मेल करने लगता है, वो उसमें बीमारियां होने लगती हैं। अगर आपका लॉ सोसाइटी के साथ चेंज नहीं हो रहा है ना बेटा, तो वो उस पानी की तरह है जिसमें से स्मेल आने लगेगी, वो बीमारियां देगा। बेसिकली वो फ्रूटफुल नहीं है किसी के लिए। लॉ को ना सोसाइटी के साथ ढलना होगा। अगर सोसाइटी में क्राइम की वैरायटी आ रही है तो लॉ को पनिशमेंट स्ट्रिंजेंट करने पड़ेंगे। आज क्यों है, अगर हम बेसिकली वुमेन ऑफेंसेस देखते हैं, चैप्टर 5 किसका, BNS का, उसमें भाई अब प्रोविजन बन गया अंडर 12 ईयर्स, अंडर 16 ईयर्स अगर इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, पनिशमेंट में वेरिएशन देखिए आप, 20 साल, लाइफ सेंटेंस, डेथ। कैसे आ रहा है? पहले तो नहीं था, पहले तो नहीं था इतना वेरिएशन। क्यों? सोसाइटी में क्राइम भी तो हो रहे हैं। अब डिजिटल, फ्रॉम नॉर्मल रेप टू डिजिटल रेप, ठीक है, फ्रॉम पिक पॉकेटिंग टू मॉब लिंचिंग, ठीक है, साइबर फ्रॉड्स का तो फिर कहानी ही अलग है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। आप लॉ को सोसाइटी से अलग करके पढ़ ही नहीं सकते हो, कैसे पढ़ोगे? फाइन। सो रूस्को पाउंड साहब क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस का जो फोकस होना चाहिए ना, वो लॉ सोसाइटी के रिलेशनशिप पे होना चाहिए। इंपॉर्टेंस है इन दोनों को समझने की, तभी आपका जो लीगल प्रिंसिपल है वो इनसे इंटरेक्ट करके सोशल नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं? यस मैम, आ रही है? चलिए एक्सीलेंट। अब नेट की बात कर लें, वापस से घूम के आते हैं, तो हो गई फिर, है ना, ज़्यादा थ्योरेटिकल बात हो गई। देखो जूरिस्प्रूडेंस को रूस्को पाउंड के हिसाब से समझने के लिए ना, इधर फोकस आ जाओ अपना, किधर, denoting the body of principles recognized or enforced by public tribunals in the administration of justice. Tribunals याद रखो, enforced by public and regular tribunals in the administration of justice. इतनी कहानी को याद रखो बस। ये हो गया आपका नेट। क्या मेरी बात समझ में आई? जस्ट और अनजस्ट की बात कौन कर रहा था अभी? किसकी डेफिनेशन जस्ट और अनजस्ट की बात है? अल्पियन। सिसेरो नहीं कर रहा था? तो सिसेरो किसकी बात कर रहा था? हाँ जी, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट गाइस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मजा आ गया ना। ऐसे क्लास को डील करने में मजा आता है मुझे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक महानुभाव मिसिंग है, उन महानुभाव का नाम क्या है जरा देख लेते हैं। वो आए नहीं है अभी कहानी में। हाँ, कोई जानता है इनको भाई? बहुत जाने माने शख्स हैं ये, बहुत बातें की हैं इन्होंने, चैप्टर के चैप्टर इनके नाम पे हैं बिल्कुल। पूरा नाम क्या है इनका? मिस्टर जॉन ऑस्टिन। अरे सम्मान ऑस्टिन साहब, बिल्कुल सही। देखो ऑस्टिन ने कुछ नहीं कहा, जस्ट बेचारे को फालतू में परेशान करते हैं अपन। इन्होंने कहा जूरिस्प्रूडेंस क्या है? फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, बस। अब ये बात तो किसी और ने भी कही है, किसने कही है? हॉलैंड ने। क्या कहा है? सेम यही कहा है क्या? फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। आहा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट गाइस, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। यानी हॉलैंड साहब जो है कहीं ना कहीं ऑस्टिन के ग्रुप से बिलोंग तो कर रहे हैं भाई। अब ऑस्टिन को समझो। ऑस्टिन ने क्या कहा कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस है, ठीक है,
फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है, उनका ये मानना है कि जो जस्ट पॉजिटिविज्म है, अब बहुत सारे टर्म्स आएंगे ना, इसलिए मैंने इनको लास्ट के लिए रख रखा था। जस्ट पॉजिटिविज्म, ये इसका मतलब क्या है? ये अटपटा सा शब्द समझ में ही नहीं आ रहा। जस्ट पॉजिटिविज्म, लॉ एज इट एग्जिस्ट, जो कि है पॉजिटिव लॉ। भाई ऑस्टिन कोई ज्ञानवर्धक बात नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसा लॉ एग्जिस्ट कर रहा है उसको मानो, उसकी स्टडी करो। जूरिस्प्रूडेंस साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी है एग्जिस्टिंग पॉजिटिव लॉ की। कोई मोरालिटी नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ भी फिलॉसफी लगी है तो पॉजिटिव लॉ के आगे लगी है। मोरालिटी की बात हम कर ही नहीं रहे ना, क्या सही है, क्या आइडियलिस्टिक है, क्या होना चाहिए, कोई बात नहीं करेगा इसकी, हम तो बात कर ही रहे भाई, ठीक, इसकी कोई बात नहीं करेगा। बात क्या करेंगे हम? एग्जिस्टिंग लॉ की, जस्ट पॉजिटिविज्म, यानी जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसकी बात करो ना भाई। जो लॉ है, जो तुम्हारे सुपीरियर ने बोल दिया है उसको मानो, ज्ञान नहीं उसमें ऐड करो, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं, ठीक। लॉ भाई इनको, हाँ इनका नाम और क्या है भाई, ऑस्टिन को और क्या कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? मैम फाउंडर ऑफ पॉजिटिव लॉ, स्कूल ऑफ लॉ। यस, फॉर्मल मैम जिन्होंने लॉ को किया था, फादर ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स। आपकी आवाज कट गई बेटा, वापस बोलो। मैम इन्होंने डिस्टिंक्शन बनाई थी लॉ एज इट इज एंड व्हाट लॉ ऑट टू बी, इसके बीच में। अरे लॉ ऑट टू बी, पूरा सेमेस्टर रख दे रही है लड़की क्लास में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुक जा बेटा, डर जाएंगे, हम ही डर जाएंगे। रुको, ऑस्टिन साहब जो हैं इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, फाउंडर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं? जेरेमी बेंथम। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होनहार बच्चे आए हैं जो इस क्लास में बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया है मुझे। चलिए, अब ये जो ऑस्टिन साहब है ना, इन्होंने एक डिस्टिंक्शन कहा। इन्होंने कहा ये मत पूछो कैसा लॉ होना चाहिए, सही है, गलत है, मान सकते हैं, नहीं मान सकते, नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। बात क्या करोगे? लॉ क्या है आज की डेट में, अभी जो लॉ है उसको शांति से चुपचाप मान लो, ठीक। अब इन्होंने भी क्लासिफिकेशन, अब सैलमन ने क्लासिफिकेशन किया, ये नहीं करते तो इनको ऐसा ही लगता कि भाई जो है इंसल्ट हो गई 4 लोगों में, तो इन्होंने भी क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया देखो। हाँ भाई, एक और मेरा एक ओपिनियन लेना है आप लोगों से। यू वांट प्रिंटेड नोट सिस्टम, पीपीटी काइंड ऑफ, और राइटिंग काइंड ऑफ? भाई बता दो, मतलब लिखते हुए सिस्टम। एनीवेज फाइन। अरे ये संतुष्ट बच्ची कौन है ये इतनी, कैसे भी चल जाएगा। हाँ मतलब मैम आप लिखवा दीजिए, मतलब इन द सेंस कि आपके सामने लिखे हुए आए बिल्कुल प्रिंटेड, या फिर मैं इस तरह से राइटिंग करती रहूं? नहीं, पीपीटी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज क्लास 1 के लिए यू गाइस एडजस्ट विद दिस, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल गेट द सेम। चलो अब आ जाओ, इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया? 2 तरीके से। क्या क्या थे? एक तो जनरल, ठीक, उनका क्या था? स्पेसिफिक था। इधर आ जाओ, पर्टिकुलर। उनका किनकी बात हो रही है? किन्होंने डिफाइन किया था भाई 2 तरीके से? अरे हाँ भैया, कौन था ये? हॉल, मतलब बिल्कुल हार्ट अटैक आ गया मिनी मुझे 2 मिनट के लिए। चलो ठीक, सैलमन साहब ने किया था। अब ऑस्टिन साहब ने जूरिस्प्रूडेंस को 2 तरीके से किया, जनरल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, और बेसिकली पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। अब जनरल में आ जाओ तो जनरल का मतलब क्या है? इधर कॉमन, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, सारी बात इधर है। पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक टू नेशन बेटा, स्पेसिफिक टू नेशन, ठीक। तो पर्टिकुलर क्या है? सच सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ दैट इज एक्चुअली ऑब्टेन इन स्पेसिफिकली डिटरमाइंड नेशन और स्पेसिफिकली डिटरमाइंड टू स्पेसिफिक, बेसिकली अलग अलग नेशंस के लिए। तो ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया जनरल। जनरल इज कॉमन टू ऑल, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात?
तो ये दो क्लासिफिकेशन किन्होंने किए, ये दो क्लासिफिकेशन किए आपके ऑस्टिन साहब ने। अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमें बेंथम, सैलमन और तरीके से इनको पढ़। अब देखो बेंथम का भी सीन है अभी यहाँ पे, वो जो लॉ इज और लॉ ऑट टू बी वाली बात है ना, वो ऑस्टिन साहब से शुरू नहीं होती है, वो बेंथम साहब से शुरू होती है। कैसे, देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बेंथम जी को छोड़ कर नहीं जाते हैं यहाँ बीच में। तो फाउंडर थे भाई, ये तो हम सबको पता है, जेरेमी बेंथम। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भाई दो तरीके के जूरिस्प्रूडेंस होते हैं। कैसे कैसे, देखो ध्यान से स्क्रीन पे। एक तो होता है एक्सपोजिटोरियल, ठीक, एक होता है सेंसोरियल, ठीक। एक्सपोजिटोरियल यानी व्हाट लॉ इज, सेंसोरियल लॉ ऑट टू बी, ठीक, जिसका नाम क्या हो गया, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नॉर्मेटिव, ठीक। तो बेंथम साहब क्या कहते हैं, बेंथम साहब ने जूरिस्प्रूडेंस को कहा कि भाई एक तो होगा व्हाट लॉ इज, जो कि अभी हम पढ़ते चले आ रहे हैं सब लोग ना, पॉजिटिव लॉ। एक होता है व्हाट लॉ ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, ऐसा आइडियलिस्टिक होना चाहिए, फलाने तरीके का होना चाहिए। तो ये डिस्टिंक्शन इन्होंने किया। फिर इसको आगे लेकर गए आपके ऑस्टिन साहब। जब हम लॉ की बेसिकली डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो उसमें आपके जो है वो ऑस्टिन साहब आएंगे आगे। तो यहाँ तक पहले तो बताओ मुझे, कहानी क्लियर है कि नहीं है, कि जो है सिर के ऊपर से गया? चलो भाई जरा पूछ लिया जाए, सिर के ऊपर से गया या कुछ समझ में भी आया अपन को? उम्मीद जगी, समझ में आया मैम। अच्छा, तो इस बेसिस पे अपन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम जो है नेट डील कर सकते हैं। जनता को देख लिया जाए। यस, हाँ जी भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? आवाज नहीं आ रही बॉस? यस मैम। चलिए, योगेन जी को तो आया। प्रीत, सत्या, पूर्णिमा, बेटा तेरी आवाज कम आई है। पल्लवी, राहुल? यस मैम। ओके फाइन, बहुत बढ़िया। सत्या? यस मैम। बेटा सब यस करें। अनुपमा ओके, थम्स दिखा दिया आपने, थैंक यू सो मच। बेटा ध्यान रखो, हेजिटेशन, ये फर्स्ट क्लास जो है ना, ये इंट्रोडक्टरी मैंने सेशन लिया है आपका, इसको ऐसे भी इंट्रोडक्टरी मत मानना, ये सिलेबस का पार्ट भी है। बट हेजिटेशन मत रखो। समझ में नहीं आया, सिर से ऊपर गया, बिल्कुल भी नहीं घुसा, बोलो मुँह से। उसको किस तरह समझाना है वो ड्यूटी मेरी है। बट इफ़ यू आर नॉट वोकल, तो फिर वोकल फॉर लोकल कैसे चलेगा? ध्यान रखो, जब तक आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरी सामने नहीं रखोगे ना, चीज़ें चिपकेंगी नहीं बेटा। नेट में कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता सिस्टम, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट वो पूछते इस तरह से कि हम सोचते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला, क्यों हमने तब नहीं पूछा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखो, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके क्लासेस के स्केड्यूल आपको शॉर्टली ही जो है आपके ग्रुप्स में फॉर्मेट हो जाएंगे कि पेपर 1 की क्लास कब कब कहाँ होगी, पेपर 2 की क्लास कब कब होगी, कौन सी यूनिट होगी, वो सारी लिंक्स फॉरवर्ड होगी। मोस्ट प्रोबेबली आपका टाइम जो है वो 8 to 9 ही रहेगा। फाइन, कोई भी चेंजेस होंगे वो सर आपको अपडेट करेंगे और ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? यस, कोई समस्या, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है? हाँ जी मैम, इससे हट के कुछ पूछना है। हाँ जी बताइए। फोकस करके करिए, जो भी एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हैं ध्यान रखिए, फोकस पढ़ाई, थोड़ा पढ़ो, बार बार पढ़ो। मेरा एक ही नारा है हमेशा का, है ना? इस चीज़ को ध्यान रखते हुए विल मीट टुमारो एट 8 PM शार्प। इसके आगे हम कंटिन्यूशन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी स्टार्टिंग विद सोर्सेज। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशंस थोड़ी और करके फिर सोर्सेज शुरू करेंगे। ओके, डन? थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय, स्टडी हार्ड, स्टे हेल्दी, गुड बाय। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।